नमस्कार दोस्तों, ब्रेकआउट शेयर में आप सभी का दिल से स्वागत करता हूँ। तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ 4 ऐसे शेयर जो ब्रेकआउट पे है और एक शेयर ने इसमें ब्रेकआउट दिया है। तो ये चारों शेयर आपके लिए अच्छी कमाई करके देंगे आने वाले कुछ दिनों में। मैं जब भी वीडियो बनाता हूँ और शेयर्स देता हूँ तो उसमें मेरा एक ही व्यू रहता है कि आप ट्रेड करो 10-15 दिन के लिए या फिर 2 वीक के लिए मिनिमम। पकड़ के चलो 10-15 वर्किंग डेज मीन्स जो भी मार्केट के वर्किंग डेज है उनके हिसाब से मैं आपको शेयर्स देता हूँ जो ब्रेकआउट पे और जिनमें अच्छा खासा मूव आने के लिए संभावना बनी रहती है। ऐसे शेयर मैं आपके लिए हर दिन देता हूँ। तो यदि आपको ऐसे वीडियो के नोटिफिकेशन जल्दी चाहिए तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल जाए और आप उसमें ट्रेड भी कर सकते हैं, क्योंकि हम ड्यूरिंग द मार्केट आवर्स भी कभी कभी वीडियो बना के अपलोड करते हैं जो अच्छे शेयर कर रहते हैं ब्रेकआउट पे उनके वीडियो। तो चलिए शुरू करते हैं। अभी हम पहला जो शेयर है अपना आईटीआई लिमिटेड। अभी आईटीआई लिमिटेड एक अच्छा क्वालिटी का शेयर है, इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्री लिमिटेड करके जाना जाता है। और ये 5G के जो इंस्ट्रूमेंट है उनमें भी इसका अच्छा खासा हिस्सा है डेवलपमेंट के लिए। तो एक स्टॉक भी हमेशा फोकस में रहता है और आज थोड़ा अलग ही है वो फोकस में, क्योंकि एक भारतीय एयरटेल की भी एजीएम हुई है, वहां से भी कुछ न्यूज निकल के आई, इसके रिलेटेड भी पॉजिटिव संकेत मिलने के चांस है आगे जाके। और आने वाले क्वार्टर में इसका ग्रोथ भी अच्छा देखने को मिल सकता है, क्योंकि इसमें बहुत सारे ऑर्डर भी मिले लास्ट टाइम। अभी जो लास्ट क्वार्टर है उसमें अच्छे खासे ऑर्डर भी मिले इसको। तो ये अच्छा खासा परफॉर्मेंस भी कर सकता है। और जो लॉकडाउन के वजह से इसमें कुछ कामों में दिक्कत आ रही थी, जो वर्किंग साइड के साइड में वर्किंग के लिए कुछ दिक्कतें थी, वो अभी दूर होते हुए देखने को मिल रही है। और आज इस स्टॉक में एक बड़ा मुंह देखने को मिला, 118 से 128 गया था, एक लगभग 10 रुपए का मुंह दिखाया था। अभी भी कम से कम 5% अप है, क्लोजिंग हुई है, मार्केट क्लोज हो चुका है। मैं वीडियो बना रहा हूँ 4 बजे, मार्केट ऑब्वियसली क्लोज हो चुका है। तो आप देख सकते हैं 5.33% के ऊपर एक क्लोजिंग दी है, लगभग 6.5 रुपए के आसपास इसने क्लोजिंग दी है। और ये स्टॉक फोकस में क्यों आया कि वो भी एक बताता हूँ मैं। कि आप देख सकते हैं यहाँ पे कि इसने एक ब्रेकआउट दिया है यार, और ब्रेकआउट की लेवल पे जाके सस्टेन हुआ है। ओके, एक ब्रेकआउट था उसका यहाँ पे, जो भी है 124 की लेवल, जहाँ पे एग्जैक्टली थोड़ा 10-12 पैसे ऊपर की तरफ क्लोज दिया है। एक राउंड फिगर पकड़ लो, 124.50 एग्जैक्टली उसी पर वही क्लोजिंग दिया है। और एक कप एंड हैंडल पैटर्न बनाया है इसने डेली चार्ट पे। एक पैटर्न आपको दिखा देता है, एक कप कप के साइज का कप है और इसका एक हैंडल बोला जाता है, और इसका एक ब्रेकआउट, ये बहुत बड़ा ब्रेकआउट माना जाता है। मैंने 2-3 दिन पहले भी एक वीडियो डाला था, उसमें कुछ शेयर बोले थे, उनमें आप जाके देख सकते हैं कितना मोमेंटम देखने को मिला। अभी इस कप एंड हैंडल हैंडल पैटर्न में यदि इसने ब्रेकआउट दे दिया, मीन ऑलरेडी दिया है, ओपन सस्टेन नहीं किया है, वापस नीचे आ गया। पर कल इसने इसके ऊपर ओपनिंग दी और ये 128 के लेवल को एक क्रॉस करके ऊपर की तरफ गया। तो आगे इसमें एक बड़े बड़े मुंह देखने को मिल सकते हैं अपने को। तो आगे के मैं टारगेट भी आपको दे देता हूँ। कल के लिए दो इम्पोर्टेंट टारगेट रहेंगे। एक 128 का रहेगा पहला टारगेट, और एक 128 इसने क्रॉस किया तो आने वाले दिनों में आपको 125 के लेवल भी दिखा सकता है। तो ये स्टॉक भी अच्छा खासा स्टॉक है, और एक बहुत दिनों के कंसोलिडेट के बाद अभी एक कप एंड हैंडल पैटर्न बना के ऊपर की तरफ जाने के लिए तैयार हो गए स्टॉक अभी। तो आप इसमें भी ट्रेल ले सकते हैं, अच्छा खासा स्टॉक है। टेलीकॉम जो 5G चल रहा है अभी, जो 5G का डेवलपमेंट हो रहा है, इसका अच्छा खासा बेनिफिशियरी है आईटीआई लिमिटेड। तो स्टॉक में भी आप बने रह सकते हैं। आज बड़े वॉल्यूम के साथ इसने एक कैंडल बनाई, बिग जो बुलिश कैंडल भी है, और बहुत दिनों के वॉल्यूम के एवरेज के ऊपर ही इसका वॉल्यूम है, और आरएसआई भी इसका 64 के ऊपर चला गया है। तो आने वाले दिनों में 128, 130, 125 और ऊपर का 145, ये 3 लेवल अपने को दिखने को मिल सकते हैं। तो ये थोड़ा लंबी अवधि का है, तीसरा टारगेट 145 का। तो आप इसमें थोड़ा बने रहेंगे तो ये आएगा, नहीं तो फिर आप आने वाले नेक्स्ट वीक में या उसके नेक्स्ट वीक में ये दो टारगेट तो अपने को देखने को मिल सकता है। 128 और 125 के दोनों टारगेट के लिए आप इसमें ट्रेड कर सकते हैं। और स्टॉप लॉस आपको स्ट्रिक्टली फॉलो करना है 118 का। 118 का इसका स्टॉप लॉस बनता है, इसके नीचे गया तो ये बेरिश हो जाएगा वापस। तो आप उस हिसाब से ट्रेड करते इसमें ट्रेड करना है, 118 का स्टॉप लॉस लगा के इसमें ट्रेड कर सकते हैं।
ओके, तो ये था ITI लिमिटेड, अच्छी कंपनी है, तो आप इसमें ट्रेड ले सकते हैं, इन्वेस्टमेंट के हिसाब से भी अच्छा है। दूसरा जो स्टॉक है पटेल इंजीनियरिंग, अभी स्टॉक ज़्यादा तो मेरे रडार पे नहीं रहता, पर आप मैं इसको आपको एक लंबा चार्ट दिखा देता हुआ पहले। ये देख सकते हैं बहुत, इसका लाइफ टाइम जो हाई था 800 का था लगभग, वहां से गिर के अभी आ गए है इधर। ये हाई बनाया था उसने 2008 में यार, अभी चल रहा है वो, देख सकते हैं आप 30-25 रुपये। ये इन्वेस्टमेंट के रिलेटेड स्टॉक है, और ये इसने ब्रेकआउट दिया, इसके लिए मेरे रडार पे आया, इसने एक ब्रेकआउट दिया है, तो अभी देख लेते हैं हम। ये इन्वेस्टमेंट, प्योरली इन्वेस्टमेंट वाला स्टॉक है, तो एक लेवल था, इसमें आज ब्रेक कर दिया ये 120, और एक सॉरी 19-20 का एक लेवल था, उसको क्रॉस करके ऊपर की तरफ गया है। इसमें आप थोड़ा बहुत अमाउंट इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो आने वाले दिनों में आपको कम से कम आपको 1-2 महीने का होल्ड करना पड़ेगा, तो इसमें भी 25 के लेवल तो आ जाएंगे, 24 या 25 के लेवल आ सकते हैं। आज की वॉल्यूम भी अच्छी खासी है, तो आने वाले कुछ दिनों में ये आपको अच्छा खासा रिटर्न भी दे सकता है। ये सिर्फ इन्वेस्टर के लिए है, इंट्राडे ट्रेड करने वाले के लिए भी है, पर इसमें इंट्राडे ट्रेड करने के लिए आपको बॉट अमाउंट भी डालना पड़ेगा, और ये ज्यादा मूव नहीं कर रहा, थोड़ा थोड़ा ही मूव करता है, 1 रुपये 2 रुपये इस तरह से ब्रेकआउट दिया है, इसलिए हमने वो लिया है आज। तीसरा जो स्टॉक है अपना सुप्रीम इंडस्ट्री, अभी ये स्टॉक अपने को एकदम इम्पोर्टेंट लेवल पे मिल रहा है, ना ब्रेकआउट दिया है ना ब्रेकआउट के लेवल पे है अभी खड़ा, और देख सकते हैं आज की वॉल्यूम भी बहुत बड़ी वॉल्यूम जनरेट किया, और वो मुझे लग रहा है कि कल या आने वाले 2-3 दिनों में ये ब्रेकआउट देगा ही, और ब्रेकआउट एक बार दिया इसने तो ये बहुत भागेगा ऊपर। आप देख सकते हैं लाइफ टाइम हाई भी उसका उसी लेवल पे आ रहा है, और लाइफ टाइम हाई को भी टच किया था उसने और वापस नीचे आ गया, तो आप इस स्टॉक को भी रडार में रखेंगे। इसका RSI भी 70 के आसपास चल रहा है, चार्ट काफी बुलिश चार्ट है इसका, और लॉन्ग टर्म बड़े चार्ट पे भी ब्रेकआउट है, वीकली चार्ट पे भी ब्रेकआउट दे रहा है, ऑलरेडी उसने एक ब्रेकआउट दिया था कुछ दिनों पहले, तो वो भी देख लेते हैं। एक ब्रेकआउट था और एक वहाँ पे जाके सस्टेन हो रहा था, और उसके ऊपर आज सस्टेन होगा, मुझे लगता है कि आने वाले 2-3 दिनों में इसमें अच्छा खासा मूव देखने को मिल सकता है अपने को, तो ये भी स्टॉक आपको रडार में रखना है। चौथा जो स्टॉक है अपना सुप्रीम इंडस्ट्री, इसने भी एक ब्रेकआउट दिया है आज सुप्रीम इंडस्ट्री ने, तो सॉरी सुप्रीम ने शिपिंग कॉर्पोरेशन इंडिया, सुप्रीम तो हो गया अपना, ये शिपिंग कॉर्पोरेशन इंडिया है, इसने भी आज 119 की जो लेवल थी उसको क्रॉस करके ऊपर की तरफ मूव किया है, और उसने आज ही 2 ब्रेकआउट दिए, ये पहला वाला ब्रेकआउट है, सेकंड वाला ब्रेकआउट एग्जैक्टली वहां पे क्लोजिंग दी उसने, ये 2 ब्रेकआउट देके ऊपर की तरफ गया है, और मुझे लगता है कि ये आने वाले दिनों में आपको 130 के लेवल दिखाने को लिए रेडी है। अभी करंट प्राइस 121 चालू, यहाँ से 10-12 रुपए का मूव आने वाले हफ्ते में आपको देखने को मिल सकता है, 10-12 दिन में, तो 10-12 का व्यू, दिन का व्यू लेके ही चलना है इसमें। ओके, तो अभी हम निफ्टी और बैंक निफ्टी का भी देख लेते हैं, क्योंकि उसका अलग वीडियो बनाने से अच्छा है कि इसमें हम कवर कर लेते हैं। तो अभी मार्केट में थोड़ा बेरिश भी हुए, तो उस हिसाब से हम भी थोड़ा एनालिसिस करेंगे, अभी देखेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या बंद हो रहा है। एक आज के दिन भी अच्छा खासा ऊपर ओपन हुआ, और ऊपर से सस्टेन नहीं किया है, डेली कैंडल है, और नीचे अपनी क्लोजिंग दी। अभी कल का दिन निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए इम्पोर्टेंट है, क्यों इम्पोर्टेंट है वो भी बताता हूँ। ये जो लेवल निकल के आ रहा है, जहाँ पे बार बार सपोर्ट ले रहा है, जो 14,600 का लेवल है। ओके, एक बार इसने 14,600 के नीचे क्लोजिंग दे दी, अभी हम इसका है ना एक लाइन चार्ट ले लेते हैं, लाइन चार्ट में आपको समझ में आ जाएगा। तो ये जो 590 का आसपास एक लेवल आ रहा है, ये दोनों ही है, 17,590 का और 17,600 का, ये जो जोन बन के आ रहा है, इसमें ये ट्रेड कर रहा है लगातार, यहाँ पे जाके सपोर्ट ले रहा है। ओके, अभी कल के दिन यदि इसने यहाँ पे सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ मूव किया, तो ही ये निफ्टी वापस 18,000 की तरफ जाने के लिए तैयार होगा, और यदि उसने कल इसे नीचे स्टार्ट कर दिया डाउनफॉल, तो नीचे भाई बहुत बड़े लेवल देखने को मिल सकते, कम से कम ये 17,400 या 17,350 की तरफ जाने के लिए तैयार हो जाएगा, तो आपको उस हिसाब से ट्रेड लेना है। तो कल के लिए इम्पोर्टेंट लेवल है, यदि उसने शुरू में ही 17,580 के नीचे ट्रेड करना चालू किया, तो पहला उसको सपोर्ट मिलेगा यहाँ पे
17,520 का, सॉरी 17,530 का, 530 कर लेते हैं इसका राउंड फिगर। 17,530 का एक लेवल है इम्पोर्टेंट, यहाँ तक जाएगा। और इसने यहाँ पे भी सपोर्ट नहीं लिया, तो फिर अगला सपोर्ट इसका बन के आ रहा है अपना ये लेवल 17,440। 17,440 का एक लेवल है, 30-40 का लेवल है, यहाँ तक ये जरूर जाएगा। हम इसको भी ड्रॉ कर लेते हैं 17,430 वाला। ओके, ये दो इम्पोर्टेंट सपोर्ट है इसके लिए। यहाँ तक ये जा सकता है यदि इसने इसको क्रॉस करके नीचे की तरफ डाउनफॉल चालू किया तो। पहला सपोर्ट है 17,530 और दूसरा है 17,430। ये 100 पॉइंट की जो रेंज है इसमें ट्रेड करेगा। और यदि इतने ऊपर की तरफ मूव दिया तो पहला जो टारगेट रहेगा अपना निफ्टी में 17,660 का लेवल है। 17,660 का एक लेवल है, वहां तक जाएगा। और बुलिश, अच्छा खासा बुलिश मार्केट रहा, तो इसने इसे ब्रेकआउट दिया तो ऊपर की तरफ जाने के लिए फिर रेडी हो जाएगा। जो लेवल बन के आ रहा है, 3 लेवल दे देता हूँ मैं ऊपर के। ये तीनों लेवल आपको फोकस में रखना है। 17,340 का एक लेवल है, सॉरी 17,740 का एक लेवल है। और ऊपर का एक लेवल बन के आ रहा है अपना, जो इम्पोर्टेंट इसका रेजिस्टेंस फेस करेगा। एक जोन है ये, इस जोन में आप ट्रैप होना नहीं। 17,780 90 का एक जोन है। 17,790 और 18,000 के बीच एक जोन बन रहा है, यहाँ तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। ओके, तो ये इम्पोर्टेंट लेवल है निफ्टी के लिए। नीचे गया तो ये दोनों लेवल दिखा सकता है, ऊपर गया तो ये दोनों लेवल आपको देखने को मिल सकते हैं निफ्टी में। तो आपकी इसी तरह से ट्रेड ले सकते हैं। नीचे कब शॉर्ट करना है आपको, 17,580 के नीचे गया तो ही शॉर्ट करना है। और 17,660 के ऊपर गया तो दबा कर बाय करके चलना है। ओके, तो ये लेवल है निफ्टी के लिए। तो हम चले बैंक निफ्टी का भी ले लेते हैं थोड़ा। बैंक निफ्टी का भी देखते हैं। बैंक निफ्टी का भी कंडीशन सेम है। यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक टॉप बना रहा है वो ऊपर की तरफ, तो इसको हम थोड़ा हाउरली चार्ट भी ले लेते हैं, देखते हैं क्या हो रहा है एग्जैक्टली। ओके, तो हम इसको 50 मिनट में रखेंगे। इसमें भी एक ब्रेकडाउन का चांस लग रहा है। यदि इसने ब्रेकडाउन किया तो ये भी बहुत बड़ा नीचे जाने के लिए तैयार हो जाएगा। तो आपको क्या करना है कि ये लेवल इम्पोर्टेंट लेवल है, 13,325 का लेवल है। इसको एक स्टॉप लॉस लगा के चलना है, कम से कम करंट प्राइस से तो और दूरी है बहुत। ओके, थोड़ा हम इसका है ना लाइन चार्ट ले लेते हैं, लाइन चार्ट में आपको समझ में आएगा। ओके ओके, 37,000, 37,000 आ रहा है इसका, 37,330 का लेवल है। ये इम्पोर्टेंट सपोर्ट बन गया है इसका। इसको इसने क्रॉस कर दिया, नीचे डाउन कर दिया, ब्रेक डाउन दे दिए, तो फिर ये नीचे की तरफ जाएगा। फिर इसका जो लेवल आ रहा है 37,200 का लेवल है, मीन्स वहां से कम 130-40 पॉइंट नीचे जाएगा। और फिर इसका एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट जो बन के आ रहा है नीचे वाला, एक सपोर्ट है 36,880 का एक लेवल है। यहाँ तक ये डाउनफॉल कर सकता है यदि इसने इसको ब्रेकआउट दिया है। दोनों ये जो गैप, तो जो गैप बना है, तो 150 पॉइंट का, 120 पॉइंट का, तो इसने ब्रेक कर दिया तो ये बहुत नीचे जाएगा। फिर ये लेवल भी देखने को मिल सकते हैं। और फाइनल जो सबसे बड़ा सपोर्ट है फिर वो लास्ट ही है, जो उसने किया था लगभग 21 सितंबर को, 36,500 की लेवल। ये तीन इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, नीचे जा सकता है स्टॉक। और ऊपर की तरफ अभी उसको बहुत बड़े बड़े रेजिस्टेंस मिलेंगे, क्योंकि ये जो पहले सपोर्ट थे उनको रेजिस्टेंस फेस करेगा। 37,600 का एक लेवल है ऊपर की तरफ। और ये जो लेवल है और एक, जहाँ से, जिसको हम क्या बोलते हैं सेलिंग जोन बन गया है अभी वो 37,900, ये दो लेवल तक ये क्रॉस कर सकता है कल के दिन, यदि इसने यहाँ से यू टर्न ले लिया तो आज के करंट प्राइस से। यदि उसने ये लाइन को ब्रेक कर दिया तो ये नीचे के लेवल अपने को देखने को मिल सकते हैं आने वाले वीक में, आने वाली एक्सपायरी में। ओके, तो ये था बैंक निफ्टी और निफ्टी का। तो आपको मैंने आज 4 स्टॉक बताए और बैंक निफ्टी और निफ्टी का भी एनालिसिस बताया। तो वीडियो आपको अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। तो हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।